सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज मैनेजमेंट। फिल अप योर फॉर्म विद नो हड़बड़ में नहीं भरना, पेशेंस में भरना है। लोग बीबीए के बारे में जानते हैं तो उनको बहुत सारे मिसकंसेप्शन आते हैं। ऐसा कंसेप्शन मार्केट ने जो क्रिएट कर दिया है वो बिल्कुल गलत है, और इतने सारे बच्चे ना तो जनरेशन ऑफ आइडियाज बढ़ता है क्योंकि सब आइडियाज देते हैं वहाँ पे। हाय गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट नंदिनी। वेलकम टू बीबीए फंडास बाय सनस्टोन। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है आदित्य, जो आपके बीबीए से रिलेटेड सारे डाउट्स एंड क्वेरीज को आंसर करने वाले हैं। हाय आदित्य, वेलकम टू बीबीए फंडास बाय सनस्टोन। हाय गाइस, हाय नंदिनी मैम। Join BBA Funda's first meetup on 10th April in Jaipur. BBA admission guidance, career counseling, scholarships और भी बहुत कुछ मिलेगा। सीट्स लिमिटेड है, अभी रजिस्टर करो। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। पूरी डिटेल्स के लिए वीडियो देखो और आई बटन पर क्लिक करो। तो आदित्य, आपने मुझे बताया था कि आपका 12th में मैथ्स नहीं था, आप नॉन मैथ स्टूडेंट थे, बट आपने CUET, UGN, IP मैट जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अपीयर किया था। तो वर देयर एनी चैलेंजेस जो आपने फेस किए थे, एंड अगर किए थे तो आपने उसे ओवरकम कैसे किया? यस मैम, ये बात बिल्कुल सच है। जब मैं 12th में था, बोर्ड्स जब चल रहे थे, कंटिन्यू हो रहे थे, और तब हमारे को इंट्रोड्यूस हुआ कि CUET है यार, CUET आने वाला है। तो सबसे पहले तो हम इतने स्ट्रेस्ड हो गए थे, मेरे सारे दोस्त, कि यार CUET भरना है। और उसी बीच में एग्ज़ाम का टाइम इतना चल रहा है कि हमारा एग्ज़ाम है, हम कैसे चीज़ें मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेस और चैलेंज ये आता है कि CUET भरो, क्योंकि उसकी डेट जो है निकलती रहती है और बच्चे वो चीज़ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के चक्कर में भूल जाते हैं। सो सबसे पहले रिमाइंडर दिमाग में यही रखना चाहिए कि CUET भरना है। फर्स्ट फिल अप योर फॉर्म विद नो हड़बड़ में नहीं भरना, पेशेंस में भरना है। और जब हम इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि मैनेजमेंट, कि यार आप CUET को टाइम कैसे दोगे। मैंने कैसे टाइम दिया, एग्ज़ाम बोर्ड्स इतना टफ, इतना सारा स्ट्रेस सर पे है बिल्कुल यार, इतना सारा लोड आ गया है कि अभी बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है, इतना सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस बचा है, मेरे को CUET का ही प्रिपेयर करना है। और CUET में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, 2 या 3 अगर आप अपने डोमेन से ना बात करें तो। सबसे पहले मैनेजमेंट सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कैसे अपनी स्टडी को शेड्यूल करते हैं, मैनेज करते हैं। मैं अपनी बारे में बताता हूँ। जब मैं बोर्ड्स के एग्ज़ाम देता था तो मैं डेली 2 से 1.5 घंटा अपने CUET प्रिपरेशन में देता था। और सबसे पहले मैं डोमेन को ना पढ़कर जनरल टेस्ट और लैंग्वेज पढ़ता था, जिससे मेरी बहुत हेल्प हुई। अगर मैं डेली, जैसे कि बताता हूँ, मैंने रेगुलर 1.5 मंथ GT पढ़ा है और लैंग्वेज पढ़ी, जिससे मेरी GT बहुत अच्छी इंक्रीज़ हुई और मेरा हाईएस्ट स्कोर GT में ही था और लैंग्वेज भी मेरी बहुत अच्छी गई थी। और डोमेन्स की बात आई तो आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते हो तो आपके डोमेन्स में आप पढ़ाई करते हो, वो आपका कांस्टेंट रहता है कि आप पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट GT और जो लैंग्वेज वाला ये हमारा होता है सब्जेक्ट्स, इसमें बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एज सच मैंने भी करी, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को ऐसे ओवरकम किया कि मैं डेली टाइम देता था, अपना टाइम मैनेज करता था। डेली इस सेक्शन डिवाइड करता था कि आज मैं लॉजिकल वाले क्वेश्चंस करूँगा, आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन करूँगा, आज मैं ये करूँगा, आज मैं लैंग्वेज ऐसे पढ़ूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज मैनेजमेंट। सो आदित्य, स्टूडेंट्स का काफ़ी मिसकंसेप्शंस है रिगार्डिंग BBA कोर्स। वो हेजिटेट करते हैं BBA में एडमिशन लेने के लिए, बट सिंस यू आर अ BBA स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपका एक्सपीरियंस कैसा है BBA कोर्स को लेकर? हाँ जी मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में जब लोग BBA के बारे में जानते हैं तो उनको बहुत सारे मिसकंसेप्शन आते हैं। कॉमन है BBA, यार इस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है यार, बड़ी हाई पेइंग डिग्री है। मैं भी जब 12th में था तो मेरे को भी बस जब पता चला था कि BBA क्या है, मेरे को ऐसी काउंसलिंग नहीं मिली कभी भी, तो मैं इतना डिटेल वर्जन में नहीं घुसा। तो जब मेरे को इतना पता चला कि यार BBA एक प्रोफेशनल कोर्स है तो उसको करना है, और मेरे को जब ये पता कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें बिजनेस की पढ़ाई है, तो इतनी नॉलेज के साथ जब मैंने BBA चूज़ करा, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट था बिजनेस में कि मुझे करना है, हैव टू चेंज माय ब्लड लाइन, तो मैं BBA में घुसा। बट ये मिसकंसेप्शन मेरे वहाँ चेंज हुए जब मैंने BBA पढ़ी, कि यार नहीं यार, ऐसा कंसेप्शन मार्केट ने जो क्रिएट कर दिया वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। जब यार आप कोई चीज़ पढ़ते हो, जब आपका इंटरेस्ट होता है तो आपको बहुत चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है, स्टेप बाय स्टेप इंटरेस्टिंग लगती है। फर्स्ट स्टेप होता है कि आप कोई चीज़ इंटरेस्ट है तो आप किसी को पढ़ रहे हो, सेकंड स्टेप कि आप कोई प्लान बना रहे हो, थर्ड स्टेप कि आप किसी आइडिया को जनरेट कर रहे हो। तो जनरेशन ऑफ आइडिया ना बिजनेस में आ ही जाता है। जब आप पढ़ते रहते हो ना आप, तो आप सोचते हो यार क्या करूँ मैं, क्या करूँ। ऐसे हमारे भी थे, हम भी जब कॉलेज में आए थे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो हमारा ओरिएंटेशन डे था, वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो हम 4 फ्रेंड्स, हम इंटरेक्ट हुए सब बच्चों से, वेरी गुड कल्चर, कि यार इतने सारे अपने जैसे दिमाग के बच्चे जो सब BBA करने आए, क्या होगा, कंपटीशन तो होगा ही होगा, तो सारी सेम चीज़। तो हम जब फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे तो हमारे सब्जेक्ट्स वर बेसिक्स,
जो हमने 11th-12th में पढ़े हैं, मैं कहता हूँ कि मेरे लिए बेसिक है क्योंकि मैंने कॉमर्स स्ट्रीम से था। बट दीज फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स इसलिए क्योंकि साइंस और आर्ट्स वाले बच्चे भी होते हैं, तो उनके लिए वो बड़ा बेसिक कि उनको डिटेल समझ आ जाए कि व्हाट्स हैपनिंग इन द क्लास। सो जब हमने फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर करा तो उसमें कन्वर्सेशन होती थी हमारी मेरे फ्रेंड्स के बीच में कि यार बहस होती थी हल्की हल्की, थोड़ी सी, बड़ी स्वीट कन्वर्सेशन नहीं होती फ्रेंड्स के बीच में। तो उसी बहस की चीज़ में ना हमारे को एक आइडिया क्रिएट हो जाता था कि यार ये करते हैं, कि हमने यार ये सीखा आज कि इसको हम कहाँ इंप्लीमेंट करते हैं। हम जब भी सब्जेक्ट्स पढ़ते, कोई नई चीज़ सब्जेक्ट पढ़ते या कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर करते, या फिर हमारे को कोई प्रोजेक्ट्स मिलता, तो हम उसके साथ ना एक चीज़ ना आइडिया जनरेट करते हैं। और इतने सारे बच्चे ना तो जनरेशन ऑफ आइडियाज़ बढ़ता है क्योंकि सब आइडियाज़ देते हैं वहाँ पे। तो बिजनेस में तो देते हैं सारे बिजनेस में आइडियाज़, तो आपको पता चल जाता है कि यार मैं इसमें ये चेंज कर सकता हूँ, इसमें ये इम्प्लीमेंट। ऐसे ही हमने भी ना एक आइडिया जनरेट करा। हम 4 फ्रेंड मिलकर ने एक बिजनेस खोला, सेकंड बिजनेस खोला, और करंटली वी आर ओपनिंग एंड क्लोथिंग ब्रांड। इससे पहले हमने एक शुगर रिफाइनरी खोली थी, उससे पहले हमने एक होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स खोला था। सो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि वी आर कन्वर्टिंग थ्योरीज इनटू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। हमने बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बिल्कुल मज़ा आ रहा है बीबीए करने के बाद। Thank you so much, Aditya, for sharing this wonderful experience with our students. I'm sure that जो भी बच्चे hesitate कर रहे हैं अभी currently BBA में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि अभी एडमिशन सीजन चल रहा है, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के डेट्स आउट हो गए हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स हेजिटेट हो रहे हैं, आई एम श्योर दैट उनको बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला होगा। सो थैंक यू सो मच। तो आदित्य, आपने इतने सारे स्टार्टअप्स किए हैं, बीबीए में आपने कोई ऐसी स्किल्स सीखी जो आपने अपने बिजनेस में अप्लाई किया है? क्या कोई आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स शेयर कर सकते हो हमारे साथ? हाँ, यस मैम, बिल्कुल। जब मैं बीबीए में घुसा, बिजनेस में इंटरेस्ट था तो बीबीए में घुसा, तो जब सब्जेक्ट्स फर्स्ट सेमेस्टर, एज आई मेंशन कि फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़े बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, बट जब मैंने सेकंड सेमेस्टर में थोड़े सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर कर रहे ना, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स डिफरेंट थे यार, कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे मेरे को जो सेकंड सेमेस्टर में सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था मेरा फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग का पूरा डिटेल्ड वर्जन सब्जेक्ट। और ऐसे ही ना हमारे को एक आइडिया जनरेट हुआ वहाँ पर कि जब मैं मार्केटिंग पढ़ता था, मेरे को ना मज़ा आता था मार्केटिंग पढ़ने में, कि यार मेरा इंटरेस्टिंग पार्ट मार्केटिंग में था। तो हम फ्रेंड्स थे, हमने सोचा यार कुछ करते हैं मार्केटिंग में। तो एक ऐसे ही हमारा एक दोस्त था, तो उसकी ना शुगर रिफाइनरी थी, तो उसमें पैकेजिंग में हमने उसकी हेल्प करी। तो हमने मार्केटिंग को वहाँ इम्प्लीमेंट करा यार। लेबलिंग, पैकेजिंग सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर आप किसी प्रोडक्ट को बेस्ट में शो कर सकते हैं तो वो प्रोडक्ट अट्रैक्टिव लगता है दुनिया को। तो सबसे इंपॉर्टेंट मार्केटिंग का फैक्टर यही होता है कि आप कैसे मार्केट करते हो। तो हमने उसकी बहुत चीज़ों में हेल्प करी। तो सेकेंड सेमेस्टर में मेरी सबसे प्रैक्टिकल नॉलेज जो यही थी कि मैंने थ्योरीज में ये पढ़ा मार्केटिंग, उसके बाद हमने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करा। तो ये भी बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस था कि यार बिल्कुल मज़ा आया कि किसी चीज़ को चेंज करने में बहुत मज़ा आता। और ऐसी बहुत सारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं। थर्ड सेमेस्टर में इतना मज़ा आया। हमने पावर बीआई पढ़ा। पावर बीआई इज़ वेरी गुड सॉफ्टवेयर, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब आप एनालिटिक्स पढ़ते, यू आर गुड इन एनालिटिक्स, बहुत अच्छी चीज़ सीखते। बिजनेस एनालिस्ट, पावर बीआई, एक्सेल से ऊपर वाली चीज़ें जब आपको पढ़ा रहे हैं बीबीए में, तो आपका इंटरेस्ट मज़ा आने लगता है। जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देखते हैं ना, तो आपको बहुत मज़ा आता है। तो उसके बीच ना हमारा थोड़ा सा ऐसा था, हम ना थोड़ा सा ना एप्टीट्यूड्स में ज़्यादा जाते थे कि यार, और हम ना उसमें स्टॉक्स में इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जाते थे। और हम ना सबसे ज़्यादा पढ़ते थे मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। एक सब्जेक्ट है हमारा मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। जब आप मैनेजमेंट ढंग से करना सीख जाओ, तो व्हाट स्ट्रैटेजी यू शुड पुट टू कि आप एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर सकते हो। तो एज मैं कह सकता हूँ कि मैनेजमेंट इज़ एन साइंस और एन आर्ट। तो जब आप स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते हो तो आपको बहुत सी चीज़ें बेनिफिशियल होती है। तो जब हमने स्ट्रैटेजीज पढ़ी, तो हमारा सेकंड बिजनेस था, हम ना बस ऐसे ही इंजॉय हुए बिजनेस खोल देते थे क्योंकि इतने सारे आइडियाज़ जनरेट होते थे। तो वी शुड कि भाई हम स्टार्ट करते हैं यार, ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल ही ढूंढे, वी फाइंड सम डिफरेंट वेज कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करें एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। तो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के बाद हमने मैनेजमेंट सीखा। फर्स्ट सेमेस्टर में हमने मैनेजमेंट, सेकंड सेमेस्टर में मैनेजमेंट नहीं सीखा था, तो हमारे को कुछ मिस्टेक्स आती, बट मिस्टेक्स सुधारने से बहुत मज़ा आता है और अच्छा ही होता है। तो जब हमने थर्ड सेमेस्टर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी पढ़ा, तो हमारे को बहुत सारी मिस्टेक्स अपनी पता चली, तो जिसको हमने रिफाइन करा और हम बहुत अलग नई चीज़ें सीखी, लाइक हाउ टू मैनेज, आप अपना इन्वेंटरी कैसे मैनेज करते हो, आप हर चीज़ को कैसे जाते हो कि कितना स्टॉक मेंटेन रखना है, कितना नहीं रखना। और करंटली आई एम एट फोर्थ सेमेस्टर और मेरे को अभी भी सारे सब्जेक्ट पढ़ते हुए मज़ा आ रहा है। ऐसा कभी भी नहीं लगता कि यार मैं बोरिंग हूँ, बोर हो रहे हैं। बोर होने वाला सब्जेक्ट ही नहीं। अगर आपका इंटरेस्ट मेंटेन रहता है तो आप बोर नहीं होते। और अभी वी आर कंटिन्यू रनिंग अ क्लोथिंग ब्रांड जीना। सो इसको करते हुए बड़ा मज़ा आ रहा है। ये आई सेड कि दिस बिजनेस इज़ क्रेजी
क्योंकि हमने जब आप डिमांड पढ़ते हो ना, जब आप पढ़ते हो कि मार्केट में क्या चल रहा है और आपके पास इतने सारा होल यूनिवर्स होता है अपने माइंड में कि यार मैं ये क्रिएट कर सकता, और मैंने ये सब पढ़ी हैं चीज़ें यार, मेरे सब्जेक्ट्स हैं, तो मैंने उससे बहुत सारी चीज़ें सीखी जो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपने बिजनेस में, और आई एम गोइंग वेरी गुड वे। तो मेरे को बड़ा मज़ा आता है जब आप पढ़कर किसी चीज़ को करते हो, बट आप वो चीज़ को प्रैक्टिकल करते हो, एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करते हो, तो आप बहुत बेनिफिट फील करते हो खुद में। तो हाँ, मेरे को बहुत मज़ा आता है। तो आदित्य, जो BBA स्टूडेंट्स एकेडमिक्स के साथ साथ साइड हसल करना चाहते हैं, फ्रीलांस करना चाहते हैं या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? बिल्कुल मैम। सो अगर कोई चाहता है अपनी जर्नी को एडवेंचरस बनाना चाहता है, बिल्कुल साइड हसल करना चाहते हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो मैं देना चाहूँगा एडवाइस, कि यार अगर आप कुछ करना चाहते हो ना, तो आपको पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है, कि आपको किस चीज़ का पैशन रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई चेंज पैशन से ही आता है। और इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग, सो आपको सबसे पहले अपना पैशन मेंटेन रखना पड़ेगा और अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। यार बच्चे सोचते हैं थ्योरी पढ़ ली बोर हो गए, नहीं यार ऐसा नहीं होता। आपको कुछ चीज़ पढ़ रहे हो ना, डू इट प्रैक्टिकल टू गेन एक्सपीरियंस, और जब आप एक्सपीरियंस गेन करते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। तो फर्स्टली चेंज योर माइंडसेट कि हम थ्योरी पढ़ के बोर होते हैं, नहीं, ये कोई चीज़ ही नहीं है। डू इट प्रैक्टिकली, आपको बहुत मजा आएगा और आपकी जर्नी बहुत एडवेंचरस होने वाली है। सो हसल करने में, तो हसलर हो तो हसल करने में बहुत मज़ा आएगा। Thank you so much, Aditya. It was lovely having you on BBA Fundas by Sunstone. Thank you so much. अपनी जर्नी, अपनी एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए हमारी ऑडियंस के साथ। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब टू BBA Fundas by Sunstone। एंड अगर आपको BBA से रिलेटेड कोई भी डाउट है, देन प्लीज़ हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए। टिल देन, स्टे ट्यून्ड विद अस।